पुत्र अभिमन्यु, पिताश्री। प्रणिपात। श्री बलराम, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊंगा। आपने और माधव ने अभिमन्यु को अद्भुत प्रशिक्षण दिया है। ऋणी तो मैं हूं अर्जुन, कि मुझे अभिमन्यु जैसा कुशल शिष्य मिला। आपका पुत्र साम कहाँ है सखा? उसे नहीं लाए साथ में? क्या वो हमसे नहीं मिलना चाहता? वो यहाँ आने के लिए उत्साहित था, परंतु एक विशेष कार्य आ जाने के कारण उसे भेजना पड़ा, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाया। मेरे प्रिय, मैंने सदा ईश्वर से यही मांगा कि फिर से एक बार आपसे भेंट करने का अवसर मिल सके, और देखिए ईश्वर ने मेरी इच्छा सुन ली। हमें मिलाने का अवसर निकाल ही लिया। विराट नगर में भ्राता अभिमन्यु और राजकुमारी उत्तरा का विवाह है, जहाँ सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण आया है हमें। आशा करती हूँ कि पिताश्री को मना पाऊँ कि वो अपने साथ साथ मुझे भी विवाह में ले चले। बहुत प्रेम करते हैं वो मुझसे। कदाचित साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे और मैं तुमसे मिल पाऊंगी प्रिय साम। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं और तुम ऐसे ही किसी विवाह में मिले और साथ साथ स्वप्न देखें कि हमारा भी विवाह ऐसे ही जल्द से जल्द हो। समझे? मैं जानती हूँ कि आप इस विषय में गंभीर हैं। आप क्यों ना एक बार अपने पिता श्री वासुदेव कृष्ण से बात करें? मुझे विश्वास है वो अवश्य स्वीकारेंगे। मैंने सुना है कि आपके पिता सबके मन की बात समझ लेते हैं। तो भला अपने ही पुत्र के हृदय की बात वो कैसे ना समझेंगे? यदि आपने अपने पिता से बात नहीं की तो मुझे अपने पिताश्री से बात करनी होगी। और ये आप भली भांति जानते हैं कि मेरे पिता की प्रतिक्रिया कुछ अच्छी नहीं होगी, इसलिए बात बिगड़ने से पहले ही संभाल लीजिए प्रिय। बहुत सारा प्रेम, केवल तुम्हारी लक्ष्मणा। सावधान, युवराज दुर्योधन पधार रहे हैं। लक्ष्मणा, पिताश्री, सदा प्रसन्न रहो पुत्री। प्रणिपात। अरे हमारी पुत्री तो प्रतिदिन और भी ज्यादा सुंदर होती जा रही है। लगता है शीघ्र ही स्वयंवर रचना पड़ेगा आपका।
युवराज की जय हो, राजकुमारी की जय हो। वो युवराज, राजकुमारी पक्षियों को दाना भिजवाना चाहती थी, इसलिए मैं हाँ हाँ, दे रहे हैं ना। पुत्री, इन पक्षियों के साथ में खेलना कम कर दो। और अपनी माता से संसार और खरड़वार की सीख लेनी चाहिए। और श्रृंगार करना सीखो। आपकी विवाह की आयु आती जा रही है। आप भी ना पिताश्री। मैं किसी से विवाह नहीं करने वाली। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विवाह तो हर कन्या को करना ही होता है। और फिर अपने पिता का घर छोड़ के जाना होता है। नहीं, और मैं इतना मूर्ख भी नहीं हूं लक्ष्मणा। और आपको लगता है कि आप अपने पिता से कुछ भी छुपाने में सक्षम हैं? प्रिय, उसे यहाँ आने का समय नहीं मिलता। मैं सोचती हूँ जब भी वो आएगा, शाक भात देखकर उसे संतोष होगा। कर्ण, कर्ण नहीं माता, राधे कर्ण। कैसी हो सुप्रिया? जी ठीक हो। कितना स्मरण किया तुम्हें पुत्र, परंतु तुम्हें अपनी माता की याद ही नहीं आती। माता ऐसा मत कहो, बहुत ही याद आती है। आइए माता। नहीं माता, मुझे विराटनगर शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। आने में थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए सोचा जाते हुए आप सबसे मिलता जाऊं। किसे खोज रहे हो पुत्र? ऋषसेन को खोज रहा हूं माता। बहुत समय हो गया उससे मिले। बहुत बड़ा हो गया होगा ना मेरा पुत्र? हाँ पुत्र, परंतु वो कहीं बाहर गया है। याद होता कि तुम आने वाले हो, उसे कहीं जाने ही ना देते। अच्छा, बाहर क्या? माता, उसे आने में अधिक समय लग जाएगा क्या? कदाचित आज तुम उससे मिल नहीं पाओगे। नहीं माता, मुझे उससे मिलना है। पिछली बार भी विराट युद्ध से पहले जब मैं यहाँ आया था तो उससे नहीं मिल पाया था माता, परंतु इस बार मैं उससे अवश्य मिलूंगा।
ठीक है, मैं अपने पुत्र की यही प्रतीक्षा करता हूं। अन्यथा यदि आपको पता है कि वो कहां गया है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वहीं जाके उससे मिल लूंगा। अरे वीना, ये मेरे लिए है पिताश्री। आपने अपनी माता से यही मांगा था ना? पिताश्री, इसे सीखने की अनुमति है? अवश्य, क्यों नहीं। आप अपने हर एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जो चाहे आप कर सकती हैं। पिताश्री, वो मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मुझे भी आपके साथ विराटनगर चलना है। प्रश्न ही नहीं उठता लक्ष्मणा। वहां वो पांडव हैं, मेरे शत्रु, और वो छलिया कृष्ण भी होगा। जो सदा मेरे सामने कठिनाइयां उत्पन्न करता रहता है। मैं अपनी पुत्री को किसी भी संकट में नहीं डाल सकता। परंतु पिताश्री, आप ही ने कहा था कि आप हमारी प्रत्येक इच्छा पूरी करेंगे। अवश्य, परंतु जानबूझकर आपको संकट में तो नहीं ढकेल सकता ना। आपकी सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ पिताश्री? निसंदेह, पूछिए, क्या पूछना है? लक्ष्मणा, क्या जानना है आपको? कुछ नहीं, फिर कभी पिताश्री। समझ नहीं आ रहा है आपको शांत के बारे में कैसे बताऊं, परंतु कदाचित अभी समय। आप दोनों इतना विचलित क्यों हैं? कुछ नहीं पुत्र, सब ठीक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है माता कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। माता, वृषसेन कहाँ है? आप मौन क्यों हैं माता? सुप्रिया, हमारा पुत्र कहाँ है, बताओ। जी पुत्र वो शिव मंदिर गए। कुछ पंडित आए थे तीर्थ के लिए, उन्हें मार्ग दिखाने गया है। बस इतनी सी बात है। आप मुझे बता क्यों नहीं रही थी? ठीक है, मैं उसे वहीं ढूंढ लूंगा। करण, पुत्र वहां बहुत भीड़ होगी। कोई विवाह का आयोजन चल रहा है। उस भीड़ में कहां ढूंढोगे? तुम्हें विराटनगर के लिए विलंब हो रहा होगा। अगली बार मिल लेना। नहीं माता,
मैं इसी बार उससे मिलूंगा। मैं शिव मंदिर जा रहा हूं माता। प्रणिपात। आवश्यकता पड़ने पर आप और आपकी सेना हस्तिनापुर की सहायता अवश्य करेंगे। स्वीकार है। वासुदेव, हमें बलराम ने समर्थन देने का वचन दिया था और तुमने उन पांडवों को समर्थन देके सब कुछ बिखेर दिया। वासुदेव, कैसे कैसे तुम्हें अपने मार्ग से हटाओ, कैसे तुम्हें पराभूत करो, कैसे तुम्हारा अंत करो वासुदेव, कैसे कैसे करो? क्या हाँ, एक काम कर सकता हूँ, विवाह में उसके भोजन में विष मिलाकर दे देता हूँ। हाँ? वहाँ इतने सारे अतिथि होंगे, किसी को संदेह भी नहीं होगा। हाँ। ऐसे ही करता हूँ। नहीं, गांधारराज, ये संभव नहीं है ना। जब वो छलिया नवजात था तब पूतना ने भी विष फैलाने का प्रयास किया था। जब पूतना से कुछ नहीं हो पाया तो मैं कैसे? ना, कुछ और करना होगा गांधारराज। सोचो। दासी, इधर आओ। सुना नहीं तुमने? जाओ, मेरे लिए मदिरा का प्रबंध करो। जाओ। अब मैं ध्यान लगाकर सोच पाऊंगा, अब मेरा मस्तिष्क चलेगा। अभी तक यहीं खड़े हो तुम? सुना नहीं तुमने? जाओ, मेरे लिए मदिरा लेकर आओ। जाओ। करूं उस वासुदेव का अंत? कैसे? गांधार नरेश, मदिरा। किसी प्रकार मैं इस वासुदेव का अंत कर दूं तो पांडव निसहाय हो जाएंगे और फिर मेरे प्यारे सम्राट दुर्योधन के विरुद्ध खड़े होने का साहस किसी में नहीं होगा, किसी में नहीं। हाँ? ये तो कोई संदेश है। कौन भेज रहा है और किसे?
संदेश केवल आपकी लक्ष्मण। क्या है ये? क्या है ये? तुम्हें ज्ञात भी है तुम क्या करने जा रही थी? हैं? कृष्ण का पुत्र सांब और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा। असंभव है ये, असंभव है ये, तुम्हारा दोनों का साथ असंभव है। तुम्हें याद भी है इसका परिणाम क्या होगा बच्चे? हैं? याद है तुम्हें इसका परिणाम क्या होगा? महाविध्वंस हो जाएगा बच्चे, महाविध्वंस। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धन। महोदय जी, यहाँ तो विवाह का आयोजन था ना, क्या वो समाप्त हो गया? कैसा विवाह भद्र? यहाँ तो कोई विवाह का आयोजन नहीं चल रहा है। कदाचित आप भिन्न स्थान पर आ गए हैं। अर्थात माता और सुप्रिया मुझसे झूठ कह रहे थे, परंतु क्यों? ये तो अनुचून का मित्र है। बहुत वर्षों बाद तुमसे भेंट हुई। कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ, परंतु आप यहाँ भ्राताकर्ण? मैं अपने पुत्र ऋषियन की खोज कर रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि वो इस मंदिर में किसी के विवाह में सम्मिलित होने आया है। वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा भ्राताकर्ण, वो सदा अपने प्रिय स्थल पर होता है। प्रिय स्थल? वृषसेन, कहाँ हो वृषसेन? पुत्र कहाँ हो तुम? वृषसेन! हमें क्षमा कर दीजिए महोदय, क्षमा कर दीजिए। ऐसा करने से पहले तुम्हें इसके परिणाम को सोच लेना चाहिए था। अनेक मनुष्यों ने तुमसे इसी प्रकार निवेदन किया होगा, परंतु तुम दुष्टों ने कभी किसी की याचना सुनी? कौन है ये सब और किस बात की क्षमा मांग रहे हैं? और ये कौन है? हर बार तुम लोगों को एक और अवसर दिया गया, परंतु तुम लोग फिर भी नहीं सुधरे और इसी कुमार्ग पर चलते रहे। परंतु अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भुगतना ही होगा। मैंने तुम्हें साक्ष्य समेत पकड़ा है, अब तुम नहीं बच सकते। नहीं महोदय, ऐसा न करें महोदय, ऐसा न करें, हमें क्षमा कर दीजिए। लूटा हुआ धन हम पुनः स्त्री को लौटा देंगे, पर हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा। लूटा हुआ धन लौटा देने मात्र से तुम्हारे पापों का प्रायश्चित नहीं हो जाएगा दुष्टों। सर्वप्रथम उस पीड़ित महिला से क्षमा की भीख मांगो, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, हम क्षमा मांग लेंगे, हम क्षमा मांग लेंगे।
तुझसे नहीं। मित्र, उस स्त्री को उसका धन लौटा दो और इन शवों को भी अंतिम संस्कार दे दो। हमारा मंतव्य यहां पूर्ण हुआ। जिनसे मिलना था उनसे मिल चुके, अब न किसी से मिलना शेष है और न किसी को उत्तर देना। ये प्रकरण, और कब से अपने परिवार के साथ विश्वासघात कर रही हो तुम? अब इस बात से मुझे दुर्योधन को अवगत कराना पड़ेगा। अब वो ही तुम्हारे इस दुस्साहस का निर्णय लेगा। रो लो तुम। नहीं मामा श्री, रुक जाइए। रो लो तुम, रो लो। ऐसा ना करिए मामा श्री, कृपया करके पिताश्री को कुछ ना बताइए। हम आपसे विनती करते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए मामा श्री, आपका भरोसा तोड़ने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। भूल गई थी मैं कि मैं ऐसा संबंध जोड़ने का स्वप्न देख रही जो कभी जुड़ ही नहीं सकता। प्रेम ने मेरी विचार क्षमता नष्ट कर दी। हमें क्षमा कर दीजिए, परंतु कृपया करके पिताश्री को कुछ मत बताइए। उन्हें पता चलेगा तो उनके हृदय को बहुत ठेस पहुंचेगी। उन्हें कुछ मत बताइए। अच्छी ना, तुम आओ। क्या बैठो। रोना। लक्ष्मणा, देखो, मुझे क्रोध तो आया था मुझे क्रोध, परंतु तुम्हारे अश्रुओं ने मुझसे कह दिया कि तुम सांब से अत्याधिक प्रेम करती हो। हाँ, ठीक है। अब मुझे ही कोई मार्ग ढूंढना पड़ेगा इससे बाहर निकलने का। तुम क्या सांब को अभिमन्यु के विवाह में ला सकती हो? बताओ ना, बुला सकती हो तुम? हाँ, परंतु पिताश्री भी वहां होंगे ना? वही तो मैं चाहता हूँ लक्ष्मणा। केवल तुम्हारे पिताश्री नहीं, अपितु तुम्हारे पिताश्री दुर्योधन के साथ साथ सांब के पिताश्री कृष्ण भी वहां उपस्थित होंगे। अर्थात तुम्हारे विवाह के विषय में कुछ प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए दोनों के पिताश्री वहां होना आवश्यक है कि नहीं? परंतु पिताश्री कभी नहीं मानेंगे। ना ना ना, तुम दुर्योधन की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं उसे समझा दूंगा। सच? हाँ। अरे, मैं अपनी लक्ष्मणा के लिए इतना भी नहीं कर सकता। तुम बस किसी भी परिस्थिति में सांब को वहां उस विवाह में ले आना, शेष सब मैं संभाल लूंगा। हाँ? धन्यवाद मामा श्री। सांब अवश्य आएंगे। हम अभी से संदेश भेजते। हाँ।
चलिए कृष्ण, अब आएगा आनंद। मेरी अगली चाल के लिए तैयार रहना। तो इस बार तुम्हारी पराजय निश्चित निश्चित। मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया। तुम्हें मालूम, बचपन में मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था। हाँ, वही मुख, वही शरीर, जैसे मेरा ही प्रतिबिंब हो। तुम बिल्कुल मुझ पर गए हो पुत्र। मुझे ज्ञात है कि आप मेरे पिता हैं, परंतु इस पिता और पुत्र के संबंध का आपके लिए महत्व ही क्या है? मेरी बात सुनो पुत्र। इस बात का क्या तात्पर्य है पुत्र? यही कि सदा आपने अपने परिवार से अधिक महत्व अपने लक्ष्यों को दिया। आपके लिए वो महत्व नहीं रखते थे जिन्होंने आपसे प्रेम किया। आपके लिए वो महत्व रखते रहे जिन्होंने आप पर उपकार किया या जिन्हें आपने वचन दिया। परंतु मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरा परिवार है। सबसे अधिक महत्व मेरे अपनों का है। मेरी बात सुनो पुत्र। पुत्र मेरी बात सुनो। इतना रुष्ट हो अपने पिता से। जब मेरी आयु में पहुंचोगे तब जानोगे कि मनुष्य के लिए उसका कर्तव्य कितना महत्वपूर्ण होता है। मैं यहाँ केवल तुमसे मिलने आया हूं। अपना मुख मत फेरो मुझसे। इतने वर्षों पश्चात मैं तुमसे मिल रहा हूं और तुम्हें लगता है इस अवसर का कोई महत्व नहीं मेरे लिए? रुस्तम, क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। तो और क्या आशा थी मुझसे, मेरे पूज्य पिताश्री, कि कैसा व्यवहार करूंगा? वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा वो पुत्र करते हैं जिनके पिता उनसे वर्षों के पश्चात मिलते। आपका स्वागत करूंगा, आपको आलिंगनबद्ध करके अश्रु बहाऊंगा। आपने कभी सोचा है कि वर्षों के पश्चात जब आप अपने परिवार के पास लौटोगे तो सब आपकी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे? कदाचित शेष ने ऐसा किया हो, परंतु मैं भिन्न हूं। आपकी भांति मैं अपने परिवार को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए सबसे अधिक महत्व मेरे परिवार का है। मेरे लिए भी, मेरे लिए भी। परंतु मेरे लिए मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा कर्तव्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं आया था पुत्र, परंतु मैं तुमसे मिल नहीं पाया। वो हस्तिनापुर की ओर से दिग्विजय के लिए अच्छा तुम ही बता, यदि मनुष्य केवल अपने लिए जिएगा, अपने ही सुख के बारे में सोचेगा, तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का धर्म से विश्वास नहीं उठ जाएगा? हमें इस समाज के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं तब तक जब तक हम अपने पारिवारिक समस्याओं से ऊपर उठकर समाज के बारे में ना सोचें, समाज के लिए अपना धर्म पूर्ण ना करें। पुत्र, जीवन स्वार्थ नहीं, परमार्थ है।
मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई पश्चाताप नहीं, कोई ग्लानि नहीं, क्योंकि मैं स्वयं के लिए नहीं समाज के लिए जिया हूं, लोगों के हित के लिए लड़ा हूं। मैंने जीवन भर परिवर्तन के लिए संघर्ष किया। जानते हो क्यों? क्योंकि जब भी मैंने ऐसा किया तो मैंने लोगों की आंखों में आशा की किरण देखी। संसार में परिवर्तन लाने से पूर्व हमें स्वयं में परिवर्तन लाना चाहिए। इसलिए मैंने ये सब किया पुत्र। और यदि मैं ऐसा नहीं करता तो तुम आज एक सूत पुत्र होकर हाथ में शस्त्र नहीं उठा पाते। एक पुत्र धर्म भी होता है। यदि कर्तव्य की बात करते हैं ना, तो अपने परिवार और पुत्र के लिए भी मनुष्य का कर्तव्य होता है। और यदि समाज की बात करते हैं तो ये मत भूलिए कि समाज परिवारों से मिलकर बनता है। आप जिसे परमार्थ कह रहे हैं वो आपका परम स्वार्थ है, और कदाचित मेरा स्वार्थ मेरा परमार्थ। आप अपना धर्म निभाइए और मैं अपने संबंध निभाता हूं। अब मैं चलता हूं। मुझे शीघ्र ही कहीं पहुंचना है अपने संबंध निभाने के लिए। नहीं मामाश्री, मैं कह चुका हूं, लक्ष्मणा विराटनगर नहीं जाएगी। बस अपनी शत्रुता के कारण अपनी बच्ची का मन तोड़ना कहाँ का न्याय है दुर्योधन? हमारी बच्ची लक्ष्मणा को हमारे साथ ले जाना उचित होगा दुर्योधन। अरे कदाचित आप भूल रहे हैं मामाश्री कि विराटनगर हमारा मित्र नहीं शत्रु राज्य है। कोई अनहोनी हो गई तो, युद्ध छिड़ गया तो। मैं कुछ नहीं भूला हूं दुर्योधन, परंतु समझो बात को। ये निमंत्रण युद्ध का नहीं, विवाह समारोह का निमंत्रण है। उस अभिमन्यु का विवाह समारोह है। और दुर्योधन, हमारी नई पीढ़ी का पहला विवाह है, उसमें हमारी बच्ची को ले जाना अनुचित नहीं है। अरे मामाश्री क्षमा कीजिए मुझे, परंतु ये मुझे स्वीकार नहीं है। मैं अपनी पुत्री को संकट में नहीं डालूंगा। बस दुर्योधन देखो, ये मत भूलो कि ये आमंत्रण पांडवों की ओर से आया है, अर्थात पांडव शांति बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, जिससे किसी पर भी कोई भी संकट आए। मामाश्री बस, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना है। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। रुकिए मामाश्री, क्या चल रहा है आपके मस्तिष्क में? क्षमा चाहता हूं। नहीं, मैं क्षमा चाहती हूँ तुम्हें इस प्रकार यहाँ बुलाने के लिए, परंतु बात ही कुछ ऐसी थी। मैं एक विवाह में जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि साम भी वहाँ उपस्थित हो, और उसे केवल तुम ही वहाँ ला सकते हो, तो तुम्हारी बात अवश्य मानेंगे। अच्छा, तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि वो तुमसे अधिक मेरी बात मानेगा। वृषसेन, ये परिहास का समय नहीं है, मेरी जान पर लगी है। अब मैं स्वयं जाके तो उन्हें वहां से आने को नहीं बोल सकती ना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो नहीं आएंगे, परंतु इस बार उनका वहां आना अति आवश्यक है। और तुम मेरे मित्र होके ऐसे उपहास कर रहे हो। अरे अरे, ठीक है, यदि इतना ही आवश्यक है
तो मैं स्वयं जाकर कुमार साम को लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। कहाँ है विवाह? विराटनगर में। वहां तो कुमार अभिमन्यु के विवाह का आयोजन चल रहा है ना? अर्थात तुम उस विवाह में? प्रश्न ये नहीं है कि लक्ष्मणा विराटनगर जाए या ना जाए। प्रश्न ये है कि आप उसे वहां ले जाने का हट क्यों कर रहे हैं? क्यों मामा श्री? ऐसा कुछ नहीं है दुर्योधन। जितना मैं आपको जानता हूं मामा श्री, आप अकारण मेरा मन बदलने के लिए मुझे बातें नहीं करते हैं। कुछ तो योजना आपके अंतर मन में है मामा श्री। अब भला मेरे मन में क्या योजना हो सकती है? मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी बच्ची लक्ष्मणा की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, और कोई योजना नहीं है इसमें। बेहतर होगा कि ना हो मामा श्री, क्योंकि यदि ये कोई आपकी योजना है जिसमें आपने मेरी पुत्री का उपयोग करना चाहा, तो मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा मामा श्री। ये क्या क्या कह रहे हो दुर्योधन? मैं अपनी बच्ची लक्ष्मणा को लेकर छल करूंगा? आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है मामा श्री, परंतु सावधान करता हूँ, क्योंकि यदि मेरी पुत्री पर जरा सी भी आ जाए तो आप मेरी प्रतिक्रिया सहन नहीं कर पाएंगे, समझे? दुर्योधन, ये क्या हो गया है तुम्हें? तो बताइए, आप लक्ष्मणा को विराटनगर ले जाने में दबाव क्यों बना रहे? मामा जी, आपका यह मौन मेरे मन के संदेह की अग्नि को और भड़का रहा है। बोलिए, अन्यथा मैं अपना संयम तोड़ बैठूंगा। बोलिए। बताता हूँ। भूल जाओ लक्ष्मणा, ये संभव नहीं। तुम अपना ये संदेश किसी और के हाथों पहुंचा दो, मैं ये नहीं कर सकता। परंतु क्यों? लक्ष्मणा, वहां कौरव और पांडव सभी उपस्थित होंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा सामना तुम्हारे पिता से हो, यही ना? ऋष्यसेन, मैं जानती हूँ कि तुम और सांब अपने पिता के समक्ष नहीं जाना चाहते, परंतु ये मेरे और सांब के जीवन का प्रश्न है। मित्र होने सहायता नहीं करोगे? ऋष्यसेन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, केवल एक बार उनसे बात तो करके देखो। वहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा। ठीक है, मैं उससे बात करने का प्रयास करूंगा, परंतु वो मानेगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। तुम प्रयास तो करके देखो, सब ठीक होगा। मुझे अपने मित्र पे पूरा भरोसा है। लक्ष्मणा के विषय में क्या कहना है आपको? लक्ष्मणा के विषय में नहीं, लक्ष्मणा के विवाह के विषय में। लक्ष्मणा का विवाह? हाँ दुर्योधन, अब तो मेरी बात ध्यान से सुनना दुर्योधन। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे मस्तिष्क में क्या चल रहा है। अब समझ में आ रहा है मुझे कि माता और सुप्रिया मुझे तुमसे मिलने से क्यों रोक रही थी। माता और दादी माँ को सदा यही लगता था कि हम एक दूसरे से ना मिलें, परंतु सत्य तो ये है कि मैंने सदैव इस भेंट की प्रतीक्षा की कि मैं आपको बता सकूं जो परिवर्तन आप लाना चाहते हैं वो बस केवल एक स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। इतने वर्षों में भी आप कुछ नहीं कर पाए। साधारण असहाय मनुष्यों पर आज भी अत्याचार होते हैं, उन पर अन्याय होता है, और इस अन्याय को रोकने का एक ही उपाय है, अत्याचार और अत्याचारियों को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाए। ये हल नहीं है पुत्र, ये हल नहीं है। अपनी अपनी सोच,
आप परिवर्तन में विश्वास रखते हैं और मैं परिणाम। आप कर्म पर विश्वास करते हैं और मैं फल पर। मैं वृक्ष से मिले फल पर विश्वास करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर मेरे लिए बहुत कड़वाहट होगी, परंतु मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम मेरा बलिदान अवश्य समझोगे। मैं उस समय की प्रतीक्षा करूंगा। वो समय आएगा, वो समय आएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं आपके तर्कों से सहमत होऊंगा। आपने अपना मार्ग चुना और मैं अपने चुने मार्ग पर चलूंगा। आप कीजिए प्रतीक्षा परिवर्तन की, परंतु मैं परिणाम लाऊंगा और मैं अपने मार्ग में किसी को नहीं आने दूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए किसी का भी सामना करना पड़े। और यदि आपका भी सामना करना पड़ा तो मुझे स्वीकार है। आपने अपना तर्क सामने रख दिया और मैंने अपना पक्ष आपको समझा दिया। अब ये अंतिम अवसर है जब हम मिल रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि अब जब कभी भी हम एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे के विपक्ष में ना हो, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों में से कोई एक ही जीवित बचेगा। और दोनों ही पक्षों में हानि माता की ही होगी। रोना उन्हें ही पड़ेगा। इसलिए प्रार्थना है कि आगे से मेरे मार्ग में ना आए। ये सुंदर है। अति सुंदर पुत्री, वस्त्र चयन में बहुत ही प्रवीण हो गए हो लक्ष्मणा। एकांत। नहीं मामाश्री, प्रवीण तो आप हैं मनाने में। हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। पिताश्री को कैसे मनाया? विश्वास के कारण, क्योंकि शकुनी हमेशा अपने दिए वचन पूर्ण करता है। तुम्हें भी मुझ पर विश्वास करना सीखना होगा लक्ष्मणा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है मामाश्री। तो क्या तुमने वो किया जो मैंने तुमसे करने को कहा था? क्या संभ विवाह में आएगा? जी मामाश्री, वो विवाह में अवश्य आएंगे। बहुत अच्छे बच्ची, जाओ अपने मधुर मिलन की तैयारियां करो। जाओ। और मैं कृष्ण की पहली बार पराजय की कड़वी मुद्रा देखने की तैयारी करता हूं। मैं नहीं जानता कि तुम भविष्य देख पा रहे हो या नहीं, परंतु मैं तुम्हें हारता हुआ अवश्य देख पा रहा हूं। अवश्य। पंख में कि सब इसे देखते ही अपना शीश झुका देते हैं। क्यों इसे देखते ही सबके मन में भक्ति उमड़ पड़ती है। जाने दो मित्र, जिसके मन में जो भावना है उसे रहने ही दो। परंतु मुझे ये भक्ति नहीं लगती, ये भय है, भय जो इस मुकुटधारी के पाखंड से उपजा है। लोग इससे प्रसन्न इसीलिए है क्योंकि वो उन्हें मनचाहा देते हैं। कम से कम वो ये कार्य तो उचित ही करते हैं मित्र।
परायों को महत्व देते हैं, अपनों को नहीं। परंतु हम अपनों की बात करें मित्र। तो क्या निर्णय लिया तुमने? विराटनगर आ रहे हो ना? तुमने सुना नहीं? मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां मेरे पिता महान श्री कृष्ण वासुदेव हो। मुझे समझाने में तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो मित्र। मैं तो स्वयं तुम्हें वहां जाने से रोकने आया हूं मित्र, क्योंकि वहां जाना समय को व्यर्थ करना ही है, अनावश्यक है। वो अभिमन्यु तुम्हें एक आंख नहीं भाती, तो तुम उसके विवाह में जाओगे क्यों? हाँ, वो माना कि लक्ष्मणा वहां आ रही है, परंतु उससे क्या अंतर पड़ता है? वहां आ रही है और वो चाहती है कि मैं भी वहां आऊं, है ना? और तुम मुझे वहां जाने से रोक रहे हो। मैं तो केवल अपने मुख पर आई मुस्कुराहट को रोक रहा हूं मित्र। काकाश्री, प्रणिपात। प्रणिपात। तो हम कल प्रातः यहाँ से प्रस्थान करेंगे ना? परंतु अभी सूर्योदय होने में तो समय शेष है, फिर इस समय आप यहाँ? मैं जांच रहा था कि सुरक्षा प्रबंध पर्याप्त है या नहीं, क्योंकि हस्तिनापुर की राजकुमारी पहली बार जो हमारे साथ जा रही है। काकाश्री, आप अंगराज हैं, अंगरक्षक नहीं। आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं। मैं ये सब इसलिए करता हूँ क्योंकि ये युवराज और आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मेरे लिए मेरा वहां जाना आवश्यक नहीं है, परंतु किसी और के लिए मेरा वहां उपस्थित होना आवश्यक है। मेरी बात मानो मित्र, मत जाओ वहां, भूलो मत, तुम्हारे पिता भी उपस्थित होंगे वहां पर। तुम्हारी मंत्रणा उचित है मित्र, परंतु हाँ, लक्ष्मणा भी होगी और उसकी इच्छा है कि मैं भी वहां पहुंचूं। इस बार भी उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं उनके साथ विराटनगर चलूं, क्योंकि उन्हें आपकी चिंता है। हर पिता के लिए अपनी पुत्री की रक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। देखो पुत्री, उनके वहां बहुत शत्रु हैं, इसलिए आपको वहां ले जाना सुरक्षित नहीं है। परंतु हम विवाह में जा रहे ना काकाश्री, युद्ध करने तो नहीं। शत्रु शत्रु होता है, कब युद्ध छेड़ दे कोई नहीं जानता, और एक पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी संतान की सुरक्षा होती है। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मेरे पिता मेरे विषय में क्या सोच रहे हैं। तुम्हारा आग्रह डालने के लिए क्षमा चाहता हूं मित्र, परंतु मैं विराटनगर जाऊंगा लक्ष्मणा से मिलने के लिए, चाहे वहां कुछ भी हो। निश्चिंत होकर जाओ मित्र, यदि वहां कुछ होगा भी तो तुम्हारी रक्षा के लिए मैं वहां उपस्थित रहूंगा। चाहे जो हो राजकुमारी, स्मरण रखिएगा कि मैं आपकी रक्षा के लिए सदैव वहां उपस्थित रहूंगा। तेरह वर्षों से ये आंखें तुम सबको देखने के लिए तरस रही हैं। अच्छा, नेतृत्व हो जाने दो। तुम जानती हो 13 वर्ष की इस परीक्षा में मेरे पुत्र सफल क्यों हुए? क्योंकि तुम इनके साथ थी, तुम इनके तारनहार हो। ईश्वर की कृपा है
कि बुरा वक्त समाप्त हुआ। और किसी का बुरा समय प्रारंभ हुआ। महामहिम भीष्म की महामहिम भीष्म की महामहिम भीष्म की आप यहाँ पधारे, हम धन्य हुए पितामह। प्रणिपात। आयुष्मान भव। प्राणिपात। स्वागत है महाबली भीष्म। महाराज विराट, मेरे पड़पोते के विवाह पर यदि आपने निमंत्रण ना भी दिया होता तो भीष्म अवश्य आता। आइए महाबली भीष्म। अंतिम भेंट में आशा थी कि अगली भेंट युद्ध भूमि में ही होगी। मेरी भी आशा टूट गई अर्जुन। वैसे पुत्र के विवाह की बधाई हो। स्वागत है। धन्यवाद। प्रणिपात। देख रहे हैं मामाश्री, किस बात की ये पितामह इन पांडवों से घुल मिल रहे हैं। कोई जाए उन्हें बताए, समझाए उन्हें कि कुछ ही समय पश्चात यही पांडव युद्ध में हमारे विरुद्ध खड़े होंगे। शांत रहो दुर्योधन। मुख मुद्रा सुंदर नहीं बना सकते तो कम से कम सुंदर शब्दों का प्रयोग तो करो। और ये मत भूलो कि हम यहाँ केवल अभिमन्यु के विवाह के लिए नहीं आए। हमें हमारी बच्ची लक्ष्मणा के विवाह के विषय में भी बात चलानी है। और एक कर्तव्यनिष्ठ पिता की भांति व्यवहार करना सीखो और ये बचपना छोड़ो। पिताश्री, अब तो सभी अतिथि आ ही चुके हैं ना, आप भी तनिक मेरे साथ बैठी। मुझे आपको कितना कुछ बताना। 13 वर्षों पश्चात आपसे मिलना हो और इतना समय भी नहीं मिला कि आपको बता सकूं कि मैंने क्या क्या सीखा। अवश्य। जिनसे मिलना था उनसे मिल चुके हैं। अब न किसी से मिलना शेष है और न किसी को उत्तर देना। प्रणिपात वासुदेव, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं अंगराज। मनुष्य का मन जब व्यथित होता है तो कई बार वो अपने आसपास की वस्तुओं को देख नहीं पाता। मैं व्यथित हूं
ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? लगता है तुम भूल गए अंगराज। सारथी हूं, योद्धा का मन पढ़ लेता हूं। अभिमन्यु को देखकर तुम्हें वृषसेन का स्मरण हो आया ना? ना कहूंगा तो असत्य होगा। पिता पुत्र का संबंध बड़ा विचित्र होता है। दोनों जन्म से जुड़े होते हैं, साथ होते हैं, परंतु कई बार साथ आने में बड़ा समय लग जाता है। अपने संतान के उज्जवल और स्वतंत्र भविष्य के लिए एक पिता अपने पुत्र से दूर रहता है, परंतु उस दूरी को समाप्त करने में उसे ही वर्षों लग जाते हैं। परंतु मुझे तो भय है कि कहीं अधिक विलंब ना हो जाए। ये तो समय ही बताएगा अंगराज।